लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। राजधानी में शाम के वक्त एक युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार 6 दोस्त एक साथ पार्टी करने के बाद IM रोड स्थित कूड़े वाले चौराहे पर पहुंचे थे। इसी दौरान पेट्रोल पंप पर उनका किसी से झगड़ा हो गया। कुछ देर बाद प्रेरणा स्थल चौकी क्षेत्र के अंतर्गत विशाल नामक एक 23 वर्षीय युवक घायल अवस्था में मिला। आनन फानन में उसे एरा हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक विशाल के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पेट्रोल पंप पर हुए विवाद के कारण ही विशाल की हत्या की गई है। वहीं विशाल के एक साथी युवक ने पुलिस को बताया है कि 2 अज्ञात बाइक सवारों ने उन पर हमला किया था। यह भी बताया जा रहा है कि हमला करने वाले दोनों युवक नशे की हालत में थे। यह घटना ठाकुरगंज और दुबग्गा थाना क्षेत्र की सीमा पर हुई है, जिसके चलते दोनों थानों की पुलिस सक्रिय हो गई है। थाना ठाकुरगंज के प्रभारी श्रीकांत राय और थाना दुबग्गा की टीम संयुक्त रूप से मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि इंस्पेक्टर श्रीकांत राय की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई के चलते इस मामले का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह क्या नाम है तुम्हारा? क्या घटना हुई आज? हम लोग गए थे नदी, हम लोग वहाँ गए थे खाना बनाने, खा पी के हम लोग वहाँ से निकले। तो हम लोग जब वहाँ से निकले तो वो टंकी पे ले गया तेल डालने के लिए। हम लोग तेल डालने गए तो वहाँ टंकी वाले जो तेल डालता है मतलब आज भी उससे हाथापाई होने लगी। जब उससे हाथापाई होने लगी तो टंकी के 2-4 लोग और आ गए। वहाँ हाथापाई चलाने लगे, मतलब लात घूसे होने लगी। जब लात घूसे होने लगी तो हम लोग जब वहाँ से आते मतलब वो टंकी वाले जब विशाल कहने लगा कि कोई भोसड़ी गाने लगा भाई हमारा। जब उसने कहा भाई हमारा तो उसका गिरेबाज पकड़ ले। जब उसका पकड़ा तो विशाल हमको वहाँ से लेके पड़े टंकी से बाहर आ गए हम लोग। टंकी से बाहर आ गए, उसके बाद 2 गाड़ियाँ आई, 3-6-7 जो भी लौंडे थे देख नहीं पाए मुन्ना भाई कैसे क्या हो गया। सब वो सब आए, हम बोला वो ढक्कन हम ही लोग लिए थे भगोने का, वही ढक्कन से यार मारने लगे सर पे। जब सर पे मार दी हमारे तो हमने कहा भाई तुम लोग को थोड़ी गाली दे रहे थे, हम लोग टंकी वाले को दे रहे, तुम लोग को कोई मतलब थोड़ी है। फिर हमारे जब हमको सब मारने लगे फिर हमारे ये नहीं समझ में आया कि विशाल जो था वो उस पार रोड पर कैसे पड़ा था, पर मेरे ये नहीं समझ में आया। तो जब विशाल रोड पे पड़ा था तो उसको लेकर मौके पर तुम लोग कहाँ आए? हम लोग लेकर आए हिंदुस्तान, जहाँ पे वो जॉब करता था। अच्छा, बालागंज में। वहाँ पे वो जॉब करता था, एम्बुलेंस चलाता था ना। तो यहाँ अस्पताल एरा अस्पताल कैसे आए? एरा अस्पताल हिंदुस्तान में जो लौंडे काम करते थे जो विशाल के साथी थे वो लेकर आए यहाँ। तुम लोगों ने शराब पी थी? हम लोग वहाँ पे खा पी रहे थे सब लोग। कितने लोग थे साथ में? हम थे 5 लोग थे। तो बाकी के और लोग कहाँ थे? और लोग सब लोग 7-3 थे, हम लोग आ रहे थे, 2 लोग मतलब 3 लोग जा चुके थे। सूचना ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि एक्सीडेंट हुआ है तुम लोगों का। अब ये हम देख नहीं पाए कैसे क्या हुआ। जब ये बताइए एक के ऊपर इतने लोग मार रहे होंगे तो आप ये बताइए कैसे आप देख पाएंगे क्या क्या होगा। तुम और विशाल साथ में थे? हाँ, वो विशाल सिर्फ साथ में थे, वो चला रहा था गाड़ी, हम बैठे थे। तो जब तुम दोनों बैठे थे तो अगर एक्सीडेंट होगा तो साथ में होगा, साथ में होगा। मारने कोई आएगा तो साथ में मारेगा, तो तुमको ये नहीं नजर आ रहा कौन मार रहा था? अब ये बताइए 2 गाड़ियाँ आई, जब सिर्फ वो विशाल से झगड़ा नहीं मतलब हमसे हो रहा था सर, हमको मारने लगे। जब हमको मारने लगे आप ये नहीं समझ में कि विशाल उस पार भाग के गया है या विशाल को उधर वाले उठा के फेंक दी, कैसे क्या हुआ ये नहीं देख पाएंगे। ये नहीं देख पाए तो मौके पर तुम लोगों ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? मौके पर पुलिस को सूचना इसलिए नहीं दी क्योंकि हम लोग बहुत डर गए थे। हमने कहा पहले उसको हॉस्पिटल ले चलते हैं, देखते हैं मेरे भाई को क्या हो गया। हमने को लगा कि थोड़ी बहुत चोट लगी होगी तो इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। हम लोग को ये सब नहीं पता था कि ऐसे। तुम्हारे साथ एक और लड़का था, कहाँ है ये? तुम जब था पेट्रोल पंप पे और जब झगड़ा हुआ पेट्रोल पंप पे तो ये लोग चले गए, तुम पेट्रोल पंप पे थे। तुम्हारे पास तुम बता रहे हो एक अज्ञात व्यक्ति आया था, क्या बताइस था वो? बाइक से आया था वो, उसने हमसे बोला कि भैया जो तुम्हारे लोग के साथ में आए हैं बंदे उनमें से एक का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का नंबर देखा था? नहीं, गाड़ी का कोई नंबर नहीं देखा था। भाई आप मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए चल के। उसने मुझे घटनास्थल तक छोड़ा और मैंने विशाल को उठाकर सलमान के साथ बाइक पर बैठाल कर एरा हॉस्पिटल या बालागंज जो भी हॉस्पिटल लगता है वहाँ तक आने की कोशिश की। तो जॉगर्स तक पहुँचे, उसमें तेल खत्म हो गया गाड़ी में। जब तेल खत्म हो गया तो मैंने बैटरी रिक्शा रुकवाया। बैटरी रिक्शा बैठाने के बाद जब वहाँ मारपीट हुई थी तुम लोग बता रहे हो पेट्रोल पंप पे, उसके बाद पेट्रोल पंप से कोई लोग उनके पीछे लगे थे क्या? मैंने नहीं देखा मतलब इस चीज़ को मैंने नहीं देखा। तुम्हें एक अज्ञात व्यक्ति ने पेट्रोल पंप पे आके सूचना दी थी? अज्ञात व्यक्ति। तो पेट्रोल पंप पे CCTV फुटेज मौजूद है? बिल्कुल मौजूद। उनमें अगर पुलिस ये चाहेगी कि मतलब पेट्रोल टंकी वाले के ऊपर कार्रवाई कर रही है तो वो रिकॉर्डिंग बाइज्जत रहेगी, वैसे पेट्रोल टंकी वाले के ऊपर केस होना और चाहिए बराबर रहेगी। ये नहीं है कि मतलब वो
डिलीट हो गई, वो चली गई। वो ये तो जांच का विषय है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। इज्जत करनी चाहिए। वहाँ वो काम चला रहे हैं या वहाँ गुंडा पाल रहे हैं टंकी पे। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि एक्सीडेंट हुआ था कि ये मारे गए हैं। नहीं, ठीक है। और आप लोगों में ड्रिंक करने वाले बाकी के और लोग 3 लोग कहाँ हैं? 3 लोग चले गए थे, वो अपने घर दूसरी बाइक से थे। हाँ, और हम 3 लोग दूसरे साइड दूसरे साइड से थे। तो मौके पर उसी बाइक से थे। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी, इसलिए क्योंकि जो घायल व्यक्ति था उसको हॉस्पिटल ले जाने की पहली जिम्मेदारी हम लोग की बनती थी कि वो हम लोग के साथ। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? हमारा नाम रोहित है। रोहित। तुम्हारे पिताजी का नाम? खाली प्रसाद। रहने वाले कहाँ के हो? राधाग्राम डूडा कॉलोनी। राधाग्राम डूडा कॉलोनी। ठीक है।